हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम 3 म्यूचुअल फंड को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी एनएवी अभी हालिया गिरावट में अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और वहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है फिलहाल इन्वेस्टर्स को। तीनों ही म्यूचुअल फंड वो अलग अलग एएमसीज के हैं और अलग अलग कैटेगरीज के हैं, और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड अभी के गिरावट में किस तरह से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं स्टॉक्स की या सेक्टर्स की, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो। उससे पहले अगर हम आज के मार्केट की क्लोजिंग देखें तो आप देख सकते हैं हमारे जो मेजर इंडाइसेस है, जहां निफ्टी 50 में 0.2% की मंदी रही, सेंसेक्स 30 में भी 0.1% की मंदी बनी रही, लेकिन निफ्टी बैंक ने पॉजिटिव में क्लोज किया हुआ है 0.3% के साथ, जो कि काफी अच्छा संकेत दे रहा है। आगे अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के गेनर्स में निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.5% की तेजी रही, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% के साथ तेज था, निफ्टी कमोडिटी में भी 0.4% की तेजी रही और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 0.4% की तेजी बनी रही, निफ्टी मेटल में भी 0.4% की तेजी रही। आगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी 0.3% के साथ तेज था, निफ्टी रियल्टी भी 0.1% के साथ तेज था, निफ्टी मिड कैप फ्लैट क्लोज हुआ, ना तेजी रही ना मंदी रही। अगर हम आज के गिरावट वाले सेक्टर्स देखें तो आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो में 1.3% की मंदी बनी रही, निफ्टी आईटी में भी लगभग 0.9% की मंदी रही, निफ्टी कंजप्शन और निफ्टी एफएमसीजी में 0.5% की मंदी बनी रही। आगे निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी हेल्थ केयर, इन सभी इंडाइसेज में 0.1 to 0.3% की मंदी बनी रही। निफ्टी इंफ्रा फ्लैट क्लोज हुआ है आज के दिन। देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन मेजर इंडाइसेस में तो आपको ज्यादा हलचल नहीं दिखेगी, लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स था आज का वह काफी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। खासकर मार्केट ओपनिंग के समय बढ़िया खरीदारी के साथ ओपन हुआ, लेकिन मार्केट क्लोजिंग तक आते आते थोड़ा सा प्रेशर बना रहा स्मॉल कैप इंडेक्स में, और अभी कुछ 2-3 दिन से मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली थमी है। और आज के दिन हो सकता है आज आपके पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो ने आपके कुछ ज्यादा गिरावट नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है प्लस में ही क्लोज किया हुआ हो आपका पोर्टफोलियो, जैसे कि आज के दिन मेरे पोर्टफोलियो ने भी प्लस में जाके क्लोज किया हुआ है काफी दिनों बाद, जो कि एक अच्छा संकेत दे रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट में इतनी जोर की जो प्राइस करेक्शन थी वह लगभग पूरी होने के करीब है। अब हो सकता है मार्केट 1-2 महीना यहीं पर टाइम पास करे या प्राइस वाइज ज्यादा नीचे ना जाए, अगर कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज ना आए तो ये तो हो गए हमारे बाजार के प्रेडिक्शन। देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से, जहां पर हम पहले म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ फंड। आप देख सकते हैं इस फंड का जो एनएवी है 115 से 120 रुपए के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था, लेकिन अभी के टाइम पे 88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यह लेवल काफी आकर्षक लेवल है इन्वेस्टिंग के लिए। अगर हम इस कंपनी के टॉप होल्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं ब्लू स्टार लिमिटेड, कंज्यूमर ड्यूरेबल एसी बनाती है यह कंपनी, फिर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जो कि एक रियल्टी कंपनी है, फिर कृष्णा इंस्टीट्यूट, आगे चोलामंडलम फाइनेंस, फिर केन्स टेक्नोलॉजीज, फिर सीसीएल प्रोडक्ट्स और जेबी केमिकल। आगे आप देख सकते हैं पीबी फिनटेक, नारायण रुदालाइट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, एमसीएक्स, मिंडा कॉप, ये सभी कंपनी इनके टॉप होल्डिंग में शामिल है, जहां पर 2 से लेकर 3% का हिस्सा इन कंपनीज का है इस पूरे स्मॉल कैप फंड में। आप देख सकते कितने अच्छे तरीके से अलग अलग सेक्टर की कंपनी से डाइवर्सिफाइड है ये फंड। तो आप इस गिरावट में ऐसे फंड को बिल्कुल निवेश के लिए चुन सकते हैं, जहां पर आपका रिस्क काफी कम हो जाता है और रिवॉर्ड काफी अच्छे मिल सकते हैं अगले 2-3 साल में। आगे के म्यूचुअल फंड की बात करें तो यह काफी नामचीन फंड है, इसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ग्रोथ फंड। तो यह फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड की अगर हम एनएवी की बात करें तो आप देख सकते हैं 2000 के रुपीस के आसपास का हाई अचीव करने के बाद फिलहाल 1700 रुपए के आसपास मिल रहा है। और अगर हम इस फंड के टॉप होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप लार्जेस्ट जो 4 बैंक है वही इनके टॉप होल्डिंग्स में शामिल है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। फिर मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ, सिप्ला जैसी कंपनीज भी है। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक, पिरामल फार्मा, आइशर मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल
और इंफोसिस, ये सब कंपनीज भी इस फंड के टॉप होल्डिंग में है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लेक्सी कैप फंड का आपको फायदा मिलता है। जब मार्केट में चारों ओर गिरावट का माहौल हो तो फ्लेक्सी कैप फंड के जो फंड मैनेजर रहते हैं उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वह जो अपना इन्वेस्टमेंट है वह टोटल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर पाए लार्ज कैप या जो सेक्टर अच्छे है अभी के माहौल में, वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइम या कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, और वहां पे अपना हिस्सा कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यह भी काफी आकर्षक फंड लगता है। अगर किसी को फ्लेक्सी कैप फंड लेना हो तो विदाउट रिस्क या फिर वेरी लो रिस्क ऐसे फंड के साथ वह एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फंड या लास्ट फंड की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है DSP मिड कैप ग्रोथ फंड। यह फंड का NAV आप देख सकते हैं 155 से 160 रुपए का ऑल टाइम हाई अचीव करने के बाद वहां से गिरकर लगभग 120 के आसपास आ चुका है और वहां पर आज के डेट में ट्रेड कर रहा है, जहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम इस कंपनी के टॉप होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कोफोर्ज, इप्का लैब, कोरोमंडल इंटरनेशनल, भारत फोर्ज, JK सीमेंट, फिनिक्स मिल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनी इसके टॉप होल्डिंग में है। देखिए फ्रेंड्स, मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड में आपकी जो होल्डिंग्स में कंपनी है उनकी संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है या फिर कुछ ज्यादा संख्या आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिफिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम इस फंड के लेटेस्ट डाइवर्सिफाइड सेक्टर देखें तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेटेज इन्होंने ऑटो कंपोनेंट में देकर रखा है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, IT, केमिकल, बैंक्स, फर्टिलाइजर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंस, सीमेंट, रियलिटी, इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल। तो यह फंड थोड़ा सा रिस्की है बट काफी रिवार्डिंग भी लगती है, क्योंकि इस फंड में जो सेक्टर्स का चुनाव किया हुआ है वह डोमेस्टिक कंजप्शन रिलेटेड है, जिस पर कि टैरिफ वॉर या टैरिफ का जो इफेक्ट है वो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप इन तीनों में से जो भी फंड आपको सुटेबल फंड लगे या आपके लिए अच्छा लगे उसे आप रिस्क रिवार्ड को कंसीडर करते हुए एंटर कर सकते हैं ऐसे गिरावट भरे माहौल में। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज़ या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।